इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस लोकी और सैमरॉक के बीच में बातचीत चल रही होती है। जैसे ही लोकी सैमरॉक का चेहरा देखता है वो वैसे ही चौंक जाता है, क्योंकि सैमरॉक की शक्ल हूबहू शैंक्स जैसी दिख रही होती है। तभी लोकी सैमरॉक से पूछता है कि एक वर्ल्ड नोबल और एक महान समुद्री पायरेट एक जैसे कैसे हो सकते हैं। लोकी की बातों को सुनने के बाद सैमरॉक खुलासा करते हुए कहता है कि शैंक्स उसका छोटा जुड़वा भाई है जो फिगरलैंड फैमिली में पैदा हुआ था। सैमरॉक अपनी बातें आगे बताते हुए कहता है कि शैंक्स एक बार मैरिजुआ भी आया था, लेकिन उसने अपने सारे नोबल अधिकारों को लात मार दिया और इस नीचे की दुनिया पायरेट्स वर्ल्ड में रहना पसंद किया। सैमरॉक और लोकी के बातचीत के दौरान उनके बीच बहस बढ़ जाती है, जिस वजह से गुस्से में सैमरॉक लोकी पर हमला कर देता है। सैमरॉक अपनी तलवार को निकालता है। उसके तलवार को निकालते ही वो तलवार 3 सर वाले भेड़िए में सैब्रस में बदल जाती है। इसका मतलब सैमरॉक की तलवार ने भी एक मेडिकल जोन टाइप का डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और साथ ही सैब्रस के गले के आसपास काले बादल भी उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब कि वो अवेकनिंग में है। सैमरॉक और गुन को वहाँ से निकलने से पहले सैमरॉक अपनी तलवार को उठाता है और सीधे एक लोकी पर घातक हमला कर देता है, जिससे लोकी बुरा तरह घायल हो जाता है और चिल्लाता है। वहीं दूसरी तरफ अरुस्ट कैसल में लूफी और बाकी के स्ट्रॉ हैट जाइंट गार्ड से बात कर रहे होते हैं। ये वही गार्ड्स होते हैं जिन पर शैंक्स और गुनको ने हमला किया होता है। वो गार्ड्स बता रहे होते हैं कि उन पर रेड हेयर्ड शैंक्स ने हमला किया था, लेकिन लूफी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। लूफी कहता है कि शैंक्स इतना अच्छा है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अभी लूफी ये सभी बातें कर ही रहा होता है, तभी इसी बीच कैसल की तरफ एक रहस्यमयी आदमी आता है जिसने कासा हैट पहनी हुई होती है। ये वही शख्स होता है जो सालों पहले कवर स्टोरी चैप्टर 631 में क्रोकस के साथ ड्रिंक करते हुए दिखा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी और रिप्ली मिलकर ट्रेजर ट्री एडम ट्री की जांच कर रहे होते हैं। फ्रैंकी को उस पेड़ की छाल पर एक बहुत बड़ा मैनुअल पेंटिंग दिखाई देता है। रिप्ली का मानना होता है कि ये वाइट सेंचुरी के समय के बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग होती है, जो अब एक फॉसिल बन चुकी होती है। इस मैनुअल पेंटिंग में एक वॉर का दृश्य दिखाया होता है। इसमें जॉयबॉय के साथ जाइंट समुराई लुनारियंस मिंग्स जलपरियों के साथ एक बहुत बड़ा रोबोट होता है जो एक बड़े पंख वाले राक्षस यानी कि यूमू के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उधर आउल्स लाइब्रेरी में साउल रॉबिन को हार्ले नाम की एक प्राचीन किताब दिखाता है। साउल समझता है कि दुनिया भर में सन गॉड निका की कहानियाँ फैली हुई हैं और वह हमेशा एक खास रिदम पर हंसता हुआ आता है। इस हार्ले किताब में 3 सेंचुरियों के बारे में भविष्यवाणी की हुई है। पहली भविष्यवाणी, इंसान लालच में आकर प्रतिबंधित सूरज को छू लेता है, गुलाम प्रार्थना करते हैं और सन गॉड प्रकट होता है, लेकिन धरती का देवता नाराज हो जाता है और सरपेंट ऑफ हेल फायर के साथ दुनिया को अंधेरे में डुबा देता है। दूसरी भविष्यवाणी, वाइट सेंचुरी का समय, जंगल के देवता ने राक्षसों को भेजा, सूरज ने सिर्फ युद्ध के बीज बोए, हाफ मून डिक्लाइन और मून के लोगों के साथ सपना देखा, इंसानों ने सूरज का वध कर दिया यानी कि जॉयबॉय को हरा दिया और खुद भगवान बन बैठे यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स। तीसरी भविष्यवाणी यानी कि करंट टाइमलाइन, टूटा हुआ चंद्रमा उस वादे के दिन को याद करता है और सन गॉड नाचता और हंसता हुआ दुनिया को उसके अंत की तरफ ले जाता है। सूरज वापस आएगा और एक नई सुबह लाएगा और ये निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। रॉबिन इस आखिरी भविष्यवाणी को पढ़कर हैरान हो रह जाती है, क्योंकि यह साफ इशारा था कि वर्तमान में लूफी के आने से दुनिया में एक बहुत बड़ा आखिरी युद्ध होने वाला है जो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को उलट पलट कर रख देगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।